एवरीवन। हाँ, मैं आप सभी का फार्मेसी इज़ द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज चैनल पर स्वागत करती हूँ। तो आज तीसरा लेक्चर है जिसमें ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के बारे में, जिसका कोड है BP101T। इसमें आज हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने दो टॉपिक कवर कर चुके हैं, जिसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डिफिनीशन के साथ स्कोप दिया गया था फर्स्ट लेक्चर, और सेकंड जो था वो था लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन एंड बॉडी सिस्टम्स। इतना मैंने कवर कर लिया। अब आज की जो टॉपिक है उसमें बेसिक लाइफ प्रोसेस, होम्योस्टैटिक्स एंड बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी। तो आप लोगों को थोड़ा सा इसमें ध्यान देना होगा कि ये बेसिक पॉइंट है एनाटॉमी का। तो इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि बेसिक लाइफ प्रोसेस कैसे होता है। जैसे मान लो कि हम लोग अपनी लाइफ की जो स्टार्टिंग होती है, हम लोग अपनी डेली की रूटीन कैसे होती है, वन बाय वन डे क्या होता है कि ग्रोथ होता रहता है बॉडी में, कुछ ना कुछ चीज़ों की डेवलपमेंट होती रहती है। तो वही को हम लोग यहाँ पर बेसिक लाइफ ऑफ प्रोसेस में पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग कह सकते हैं कि जो नॉन लिविंग होती है उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है, उसमें कोई भी सेल ग्रोथ नहीं करते क्योंकि वो नॉन लिविंग होती हैं। जो लिविंग होती हैं उसमें होता है। तो उसके अकॉर्डिंग इसको पढ़ना है। होम्योस्टेटिस मीन्स आप होम्योस्टेटिस को भी गेस कर सकते हो कि होम्योस्टेटिस की पॉइंट जो होती है, जैसे होम्यो मीन्स सेम स्टैंडिंग होना, मीन्स स्टैटिक मीन्स स्टैंडिंग होना, जहाँ पर आप इक्वल एक्शन करो। जैसे जो इंटरनल बॉडी का पार्ट हो वो फेस पे मीन्स आपके शो ऑफ कर जाए, तो उसी को हम लोग कहते हैं होम्योस्टेटिक्स। बेसिक एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी, ये तो हम लोग बचपन से जानते ही आते हैं। मतलब ये जब से हम लोगों ने बर्थ लिया, बर्थ के बाद से तो जो पेरेंट्स होते हैं वो उनको गाइड करते हैं कि बेटा आगे से आ जाओ, पीछे से आओ, मतलब ऐसे कहते हैं नहीं कि बैक हो जाओ, अब मुड़ जाओ, अब ऐसा करो वैसा करो। मतलब ये एनाटॉमिकल टर्मिनोलॉजी आपके डायरेक्शन को बताता है कि आप किस पोजीशन में हो और उस डायरेक्शन में कैसे मूव कर रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले अब देखेंगे यहाँ पर टॉपिक बेसिक लाइफ प्रोसेस देखेंगे। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में हम लोग देखेंगे कि बेसिक लाइफ प्रोसेस जो होता है, बेसिक लाइफ प्रोसेस आर द टू टाइप्स। फर्स्ट टाइप्स इज द नॉन लिविंग एंड सेकेंड टाइप्स द लिविंग। नॉन लिविंग को हम लोग स्किप कर देते हैं क्योंकि हमें इसके बारे में स्टडी नहीं करनी है, हम लोग लिविंग के बारे में देखते हैं। तो लिविंग जो होते हैं इनकी कुछ 7 पॉइंट होते हैं अपने, जैसे ग्रोथ करना, डेवलपमेंट करना, मूवमेंट करना, रिस्पॉन्सिवनेस होना, रिप्रोडक्शन करना, डिफ्रेंशिएट होना, मेटाबॉलिज्म होना। अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो ऐसे समझ सकते हैं। मान लो कि कोई भी एक बच्चा है जो भी कितने साल का है, मान सकते हो कि 1 ईयर का है, 1 ईयर का कोई बेबी है, ठीक है। ये बच्चा 1 ईयर के बाद में मीन्स 2 ईयर का हुआ, 2 ईयर से फिर कितने का हुआ, 5 ईयर का हुआ। तो इसमें हम लोगों ने क्या देखा कि इसने ग्रोथ किया है। क्या किया है? ग्रोथ किया है, ठीक है। इसने ग्रोथ किया। ग्रोथ करने के बाद अब ये बच्चा कंप्लीट 5 साल का बन गया, अब बहुत सारी चीज़ों को जानने लगा। तो ये क्या हुआ, एक अच्छा बच्चा में डेवलप हो गया। कैसा हो गया? एक अच्छा बच्चा डेवलप हो गया। जब बच्चा 1 मंथ का था, जब बच्चा 1 ईयर का था तो कैसा था, ये चल नहीं पा रहा था। अब ये कैसा करेगा, अब ये मूवमेंट करेगा, अब ये कहीं पर भी इधर उधर घूमता रहेगा, सेल्फ से चला जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि वो मूवमेंट कर लेंगे, बच्चे लोग क्या करेंगे, मूवमेंट कर देंगे, ठीक है। तो मूवमेंट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने ये देखा। अब ऐसे जाके हम लोग पूरी टॉपिक को देखेंगे कि इस बच्चे का ये एग्जाम्पल है, इसको एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग समझना है कि जैसे एक बेबी है, एक चाइल्ड है, उस बच्चे में क्या डेवलपमेंट हो रहा है। तो वो क्या करता है, सबसे पहले ग्रोथ करता है, 1 साल से 5 साल तक हुआ, ठीक है। फिर डेवलपमेंट हुआ, मीन्स डेवलपमेंट में क्या कि वो बच्चा अब कम्प्लीटली डेवलप हो गया है। अब वो कहीं पर भी कुछ भी मतलब अपने अकॉर्डिंग भी करता रहता है। जैसे होमवर्क दिया उसको टीचर ने तो वो होमवर्क खुद से कर लेता है। मूवमेंट, अब वो क्या करेगा, सेल्फ से बिस्किट लाने चला जाएगा, मीन्स चॉकलेट लेने चले जाएंगे बच्चे। तो क्या होते हैं, जब 5 साल के हो गए तो वो सेल्फ से ही थोड़ा बहुत मूवमेंट कर लेते हैं। रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस, उसकी बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होगी, जो 5 ईयर का बेबी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि वो अपने होमवर्क को बिना किसी के कहे बिना वो होमवर्क को करे। तो उसकी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीनेस होती है। रिप्रोडक्शन,
इसके अकॉर्डिंग वो रिप्रोडक्ट होता रहता है। वो 5 साल से आगे भी होगा, मीन्स वो 25 साल का भी होगा, ठीक है। तो क्या होगा, रिप्रोडक्शन करता रहेगा, मीन्स डे बाय डे उसकी बॉडी में कुछ ना कुछ चेंजिंग आती रहेंगी। फिर डिफ्रेंशिएट होना, आप देखते हो कि घर में 2 बच्चे होते हैं, दोनों बच्चों में अलग अलग चेंजिंग होती है। मतलब इस बच्चे का कुछ अलग सोचने समझने और करने की एक्शन होता है, और इस बच्चे में कुछ अपना अलग ही एक्टिविटीज़ होती हैं। तो मीन्स दोनों बच्चों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं हम लोग। मीन्स ये अलग अलग सोच के होते हैं, अलग अलग एक्शन करते हैं। मेटाबॉलिज्म होना, अब इस बच्चे ने मान लो कुछ भी खाया, मान लो फास्ट फूड खा लिया, और इस बच्चे ने भी फास्ट फूड खाया, ठीक है। अब दोनों बच्चों की कैपेसिटी, किसकी कैपेसिटी अच्छी थी, जो फास्ट फूड को क्या किया, पचा लिया, मीन्स मेटाबॉलिज्म हो गया, ठीक है। तो ये सब चीज़ों को हमें ध्यान में रखना कि मेटाबॉलिज्म कैसे हुआ कि नहीं हुआ। तो ये सब चीज़ों को हमें देखना है। मेटाबॉलिज्म 2 तरीके की होती है, एक होता है कैटाबॉलिज्म करना और एक होता है एनाबॉलिज्म करना। तो ये 2 नंबर में पूछा भी जाता है कभी कभी। तो अब हम लोग देखेंगे बेसिक लाइफ प्रोसेस। ये मैंने एक एग्जाम्पल के थ्रू इस टॉपिक को समझाया है कि कैसे होता है। अब हम लोग साइंटिफिक तरीके से यहाँ पर देखेंगे कि कैसे, मीन्स अब सेल के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि जो फीटर से जो भी सेल का ग्रोथ किया था उसके अकॉर्डिंग कि ये कैसे एक्टिविटीज़ को कर पा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले अब यहाँ देखेंगे ग्रोथ में देखेंगे कि अब ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो ग्रोथ के अकॉर्डिंग देखते हैं कि इट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक बाय इंक्रीज इन बॉडी साइज ओनिंग टू हाइपरट्रॉपी और एक दूसरा होगा हाइपर प्लाज्मिया। मीन्स दोनों हाई हैं, ठीक है बेटा, हाई है, मीन्स हाइपर और हाइपर, यहाँ पर ट्रॉपी है और यहाँ पर प्लाज्मिया है। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं हाइपरट्रॉपी की मीनिंग होती है, मीन्स इसकी मीनिंग क्या निकलती है कि इंक्रीज करता है साइज एग्जिस्टिंग सेल। मतलब ये निकलने वाला, जैसे मान लो कोई एक सेल है और वहाँ से हमें बाहर निकलना है, ठीक है। तो उसको क्या करेगा, इस रास्ते को बढ़ा देगा, इंक्रीज कर देगा। जो कि आपके जो हाइपर प्लाज्मिया होते हैं ये नंबर ऑफ सेल को ही बढ़ा देते हैं। ये क्या करेंगे, एक ऐसे कम्युनिकेट जैसे सेल करता है, एक ऐसे सेल को बढ़ा देंगे। दोनों में डिफ्रेंशिएट बस इतना ही है कि एक क्या करेगा, जो हाइपरट्रॉपी जो है वो हमारे पास मान लो एक सेल था, ठीक है, और उसके दरवाजे को क्या किया, ये दरवाजे को क्या किया, उसने ओपन कर दिया, ठीक है। निकलने का जो डोर था, मान लो इसके पास 2-3 दरवाजे थे, इधर से भी दरवाजा है, इधर से भी दरवाजा है। तो ये आप एंट्री कर सकते हो और यहाँ से आप क्या कर सकते हो, एग्जिट कर सकते हो। तो एग्जिट वाले की पोर्शन को क्या किया, इसने ज़्यादा बड़ा कर दिया। दूसरा जो हम लोगों ने पढ़ा कि हाइपरप्लासिया जो होते हैं ये क्या करते हैं, ये बढ़ा देते हैं किसको, नंबर ऑफ सेल को ही बढ़ा देते हैं। मान लो हमारे पास एक सेल था, अब इसने क्या किया, कम्युनिकेट करके दूसरा सेल बना दिया, दूसरे सेल से तीसरा सेल बना दिया। तो ये क्या किए, सेल को बढ़ा दिए। तो हम लोग यहाँ पर क्या देख रहे हैं, ग्रोथ में देख रहे हैं कि ग्रोथ कैसे हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो कैरेक्टरिस्टिक होती है बॉडी की साइज की, ये 2 तरीके की होती हैं। एक होती है हाइपरट्रॉपी और एक होता है हाइपरप्लाज्मिया। हाइपरट्रॉपी जो होता है, जो मैंने यहाँ पर पॉइंट को इंडिकेट करके बताया, हाइपरट्रॉपी मीन्स कि सेल की एग्जिस्टिंग जो पॉइंट है, एक एंट्री डोर है और एक एग्जिस्ट डोर है। एग्जिट वाला जो है उसको क्या किया उन्होंने, निकलने वाले डोर को बढ़ा दिया। और हाइपरप्लाज्मिया मैंने बताया कि उन्होंने मीन्स नंबर ऑफ सेल ज़्यादा ग्रोथ करा लिया। हाइपर प्लाज्मिया मीन्स नंबर ऑफ सेल को ज़्यादा ग्रोथ करा दिया। अब डेवलपमेंट की बात करते हैं। डेवलपमेंट जो होते हैं, डेवलपमेंट कैसे काम करते हैं, तो डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बॉडी इज द प्रोसेस ऑफ ग्रोथ टू मेच्योरिटी। मीन्स आप जब डेवलप होते हो तो आप एक मेच्योर पर्सन हो जाते हो। तो कहता है जब ह्यूमन बॉडी डेवलप होती है तो कैसा प्रोसेस होता है, कैसी प्रक्रिया होती है, ग्रोथ की होती है, और वो कैसा होता है, मेच्योर हो जाता है। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक आती है मूवमेंट की बात आती है। तो इसमें मूवमेंट में हम लोग क्या देखते हैं कि इट इंक्लूड मोशन ऑफ द होल बॉडी एंड ऑर्गन। मीन्स यहाँ पर ऑर्गन, इवन द सिंगल सेल। देखो मूवमेंट में क्या आता है, आप एकदम सीधा सीधा समझ सकते हो। मूवमेंट के मीन्स ही होती है मोशन, मीन्स इधर उधर जाना फिरना या इधर उधर आना जाना। ओके,
तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, मोशन में क्या देखते हैं कि यह इंक्लूड करता है मोशन को, जो होल बॉडी आपकी, होल बॉडी ऑर्गन आपके क्या करते हैं, मोशन करते हैं, मीन्स मूवमेंट करते हैं। इवन सिंगल सेल मीन्स किसी भी कह सकते हो कि जो भी उनका, मान लो एक यहाँ पर एग्जांपल समझाते हैं कि डेवलपमेंट सॉरी मूवमेंट क्या कहता है, मूवमेंट कहता है कि मूवमेंट कहता है कि ये राम है, ठीक है। मूवमेंट कहता है कि मान लो कि ये राम है, ये इस बंदे का क्या नाम है, राम, ठीक है। इस बंदे का राम नाम है। ये राम नाम का बंदा अगर ये मूवमेंट करेगा तो आप खुद गेस कर सकते हो कि ये अपनी पूरी बॉडी को लेकर जाएगा, पूरी बॉडी को लेकर जाएगा, एक जगह से दूसरी जगह पे पहुंच गया। मीन्स इसने ऐसा नहीं किया कि हाथ को कहा कि रुक जाओ तुम मत जाना, पैर को कहा कि तुम मत जाना, ऐसा तो इसने नहीं किया। इसने पूरे अपने हाथ पैर के साथ मूवमेंट करके एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच गया। यही राम है जो यहाँ पर अब पहुंच चुका है, ठीक है। तो ये राम यहाँ पर आ गया। मीन्स कैसे पहुंचा, मूवमेंट करके, चल फिर के, ओके। मोशन, मोशन को भी बेटा मूवमेंट ही बोलते हैं, ठीक है। मूव करना तो मोशन करना। तो यहाँ पर वो कैसे पहुंचा, मूवमेंट करके पहुंचा, ठीक है। तो यहाँ पर वो मूवमेंट करके पहुंच गया। मीन्स अपनी होल बॉडी के साथ, मैंने बताया ना कि वो अपनी पूरी बॉडी के साथ। आप भी कहीं जाते हैं तो ऐसा सामान छोड़ सकते हैं, बट अपनी बॉडी के पार्ट को नहीं छोड़ सकते हैं। ऐसा नहीं कह सकते कि हम हाथ को नहीं लेकर जाएंगे, हाथ का कोई काम नहीं है क्योंकि चलना तो पैर से है, ऐसा भी नहीं कह सकते। ऐसा भी नहीं कह सकते कि दिमाग का कोई काम नहीं है तो दिमाग नहीं लेकर जाएंगे, ठीक। दिमाग कहीं अलग लगा सकते हैं बट लेकर जाना जरूरी है। तो होल ऑर्गन जो होते हैं वहाँ पर हम लोग ये काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखते हैं तो एनी इंजरी आर इन्फेक्शन स्टिमुलेट द WBC टू मूव फ्रॉम द बॉडी टूवर्ड द इंजरी साइड टू हील एंड रिपेयर द इंजरी सेल साइड। तो कितनी सटीक पॉइंट को यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे बताया गया है कि देखो मूवमेंट कैसे होती है। तो हम लोग अभी यहाँ पर बेटा सेल के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं, जिससे फीचर्स बन रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग कैसे पढ़ते हैं कि एनी सेल, आपके पास जो भी सेल हैं वो इन्फेक्शन, देखो WBC क्या है, एक सोल्जर है, एक वो मान सकते हो कि वो एक आर्मी वाला बंदा है। वो आपकी जो भी बॉडी में कुछ भी हो रहा है, मैं इस बॉडी में मान सकते हो लाइक कि आपकी बॉडी में कोई हार्मफुल चीज़ें पहुंच गई हैं तो उसको क्या करेगा, मार कर बाहर भगा देता है। और जब मान लो कुछ इंजरी हो गई तो उस इंजरी को रिपेयर भी कौन करता है, WBC करता है, क्योंकि इसके पास एंटीबॉडीज़ होती हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि एनी इंजरी, कोई भी इंजरी हुई है इन्फेक्शन से, जो इन्फेक्शन था स्टिमुलेट हो गया, इस इन्फेक्शन अगर बढ़ गया है और उससे जो इंजरी हुई है तो WBC क्या करेगा, वहाँ पर उस ब्लड के पास जाएगा, मूव करेगा और टूवर्ड ऑफ द इंजरी साइड, और इंजरी साइड पर पहुंचकर जो हील होगा, जो भी वहाँ पर टूटा फूटा होगा, जो भी वहाँ प्रॉब्लम हुई होगी, उस हील को क्या करेगा, रिपेयर कर देगा, मतलब उसको ठीक कर देगा और उस इंजरी सेल के साइड में अपना कुछ टाइम के लिए रहेगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि मूवमेंट क्या होता है कि WBC जो है एक सोल्जर है, ये कहीं पर भी अगर इंजरी होकर बॉडी स्टिमुलेट हो गई है, मीन्स बॉडी में कोई भी इन्फेक्शन हो गए हैं तो उस इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए WBC पहुंचेगा वहाँ पर। कैसे पहुंचेगा, दौड़ा दौड़ा सा पहुंच गया, दौड़ के पहुंचा, देखा अरे वो सिट यहाँ पर चोट लग गई, उस चोट को क्या करेगा, हील को क्या करेगा, रिपेयर करेगा, ठीक करेगा। और ठीक करने के बाद इंजरी वाले सेल के साइड पर वो कुछ टाइम के लिए, फ्यू टाइम के लिए रुका रहेगा। तो हम लोगों ने समझा अभी मिस यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट समझा, मिस थर्ड पॉइंट समझा कि मूवमेंट कैसे होते हैं। तो मूवमेंट में इसमें कौन सा था, इसमें बेटा राम नहीं था, राम की जगह पे कौन सा था, WBC थे, WBC था, ठीक है। WBC एक इंसान है जो मूवमेंट करके दूसरी जगह पे जाएगा। क्यों जाएगा, क्योंकि ये वाला पार्ट कहीं पर चोट लग गया है, उसको ठीक करने के लिए। अब देखते हैं हम लोग दूसरी पॉइंट देखते हैं कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है। रिस्पॉन्सिवनेस के बारे में, तो इट इज़ द एबिलिटी ऑफ बॉडी टू डिटेक्ट एंड रिस्पॉन्स टू चेंज इन इट इज इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। फॉर एग्जाम्पल बताया गया है कि एंडोक्राइन सेल इन द पैराक्राइन्स डिटेक्ट द एलिवेट blood glucose level and responds by secreting the hormones insulin which lower the blood sugar level to normal। देखो यहाँ पर क्या बताया गया कि रिस्पॉन्सिवनेस क्या होता है कि आपकी बॉडी
जो आपकी बॉडी है उसके अकॉर्डिंग, जो बॉडी की कैपेसिटी है बेटा, जो एबिलिटी है बॉडी की, उसके अकॉर्डिंग उसको क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज़ के लिए, कि जो भी बॉडी के इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट चेंज हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग ये काम करेंगे। मान लो किसी को फीवर आ गया, ठीक है, मान लेते हैं ये मान लेते हैं कि कोई एक इंसान है जिसको फीवर आ गया, एक पेशेंट बन गया, ठीक है। एक अभी इंसान था, एक अभी ह्यूमन था, जो एक नॉर्मल ह्यूमन था, उसको क्या हुआ, उसकी बॉडी में चेंजिंग हुई और कैसा हो गया, उसको फीवर आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर जब उसको फीवर आता है तो वो एक्शन कैसे करता है, फीवर आने के बाद उसकी बॉडी के अंदर के पार्ट हीट हो जाते हैं और बाहर की भी पॉइंट हीट, मतलब बॉडी के पार्ट हीट दिखने लगते हैं। तो यहाँ पर यही चीज़ कहा गया है कि इसकी बॉडी की जो एबिलिटी है वो क्या करेगी, वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको डिटेक्ट करेगी, उसको जो रिस्पॉन्स है उसके अकॉर्डिंग क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा, उसकी सुरक्षा करेगा कि इंटरनल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चेंजिंग हुआ है तो उसको क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप टॉपिक के अकॉर्डिंग समझ सकते हो कि आप अपनी मान लो कि कोई बच्चा है जिसका नाम, कोई बच्चा है, ठीक है, जिसका नाम सोच सकते हो कि गर्ल्स को मान लेते हैं कि जैसे मान लो कि कोई लड़की है जिसका नाम है लक्ष्मी, ठीक है, जिसका क्या नाम है, लक्ष्मी नाम है, ठीक है। ये लक्ष्मी जो है ये क्या करेगी, मीन्स ये जो लक्ष्मी है इसको फीवर आ गया, ठीक है, इसको क्या आ गया, फीवर आ गया। अब इसको फीवर आया तो इसकी बॉडी के अंदर की चीज़ें क्या हुई, हीट हो गई, मीन्स इंटरनल एटमॉस्फेयर कैसा हुआ, इसका एनवायरनमेंट बोल सकते हो या एटमॉस्फेयर कैसे बोल सकते हो कि हीट हो गया, मीन्स बेचारी को फीवर बहुत तेज से है। अब इसके घर की कोई मम्मी, मान लो कि मॉम आके क्या बोलती है कि बेटा आप क्या हुआ है, आपको चेहरा उतरा उतरा सा लग रहा है, बॉडी गर्म सी लग रही है, तो उसको क्या करेगी, इलाज कराने जाएगी। तो कैसे पता चला कि जो इंटरनल बॉडी की प्रॉब्लम हुए थे वो एक्सटर्नल हमें शो किए, मतलब बाहर जो अंदर प्रॉब्लम हो रही थी वो बाहर क्या हुआ, इंडिकेट हुआ, और घर वालों ने उसको देखकर उसकी इलाज करवाने के लिए लेकर गए। तो यहाँ पर लक्ष्मी का क्या हो रहा है, इलाज हो रहा है। तो यहाँ पर वही चीज़ बताई जा रही है कि रिस्पॉन्सिवनेस कहता है कि बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसको हम रिस्पॉन्स के साथ डिटेक्ट करते हैं और ये क्या करता है, चेंज कर देता है इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को। उसके बाद आता है कि यहाँ पर फॉर एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझाया गया कि जैसे एंडोक्राइन सेल है, एंडोक्राइन में आप लोगों को पता है कि बॉडी केमिकल निकालती है, बॉडी हार्मोन्स रिलीज करती है, जिसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी का बहुत सारा वर्क होता है। तो यहाँ पर एंडोक्राइन सेल जो होते हैं ये पैराक्राइंस ये डिटेक्ट करते हैं, elevate blood glucose and level the response by the secreting the hormones insulin which is lower the blood glucose level to normal। यहाँ पर कहता है कि एंडोक्राइन जो सेल होते हैं ये क्या करते हैं कि ये पेनक्रियाज को डिटेक्ट करते हैं। एंडोक्राइन जो सेल होते हैं, पेनक्रियाज एक पार्ट है ग्लैंड्स का, इसको क्या करती हैं, डिटेक्ट करते हैं, जो ग्लूकोज को एलिवेट करता है, ग्लूकोज में मान लो मिल गया और इंसुलिन को रिलीज करके और उसमें क्या करेगा, ग्लूकोज के लेवल को ब्रेक डाउन कर देगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है कि यहाँ पर आप मान सकते हो कि किसी की बॉडी में शुगर का लेवल पहुँचा है और उसकी बॉडी के अंदर क्या हुआ कि पेनक्रियाज यहाँ से निकल कर और पूरी बॉडी में जो जितना भी ग्लूकोज का लेवल था उसको क्या किया, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है, जिससे ग्लूकोज की जो कैपेसिटी थी वो कम हो गई। तो यहाँ पर यही होता है कि पेनक्रियाज एंडोक्राइन का जो सेल है वो पेनक्रियाज को डिटेक्ट किया जा रहा है कि उसमें ग्लूकोज को एलिवेट कर दें, उसके लेवल को एलिवेट कर दें, और इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इंसुलिन को रिलीज करे, मीन्स सिक्रीट करे, अंदर ही बॉडी के पार्ट के अंदर ही उसको निकाल दे कि वो अपना काम कर सके। हु इज़ लोअर द ब्लड ग्लूकोज लेवल टू नॉर्मल, चाहे वो तब वो क्या करेगा, चाहे ग्लूकोज के लेवल को कम कर देगा और या नॉर्मल कर देगा। आप ऐसे भी मान सकते हो कि जो पेनक्रियाज होते हैं, ठीक है, पेनक्रियाज अपनी बॉडी से ऐसे पत्ती के नुमा पेनक्रियाज होते हैं और ये अपने बॉडी से क्या निकालते हैं, इंसुलिन नाम की एक केमिकल निकालते हैं, ठीक है, इंसुलिन नाम की एक केमिकल निकालते हैं। और ये केमिकल मीन्स ये हम लोग मान लिए कि ये बॉडी है और इस बॉडी के अंदर उस केमिकल को आना है, ओके।
इस केमिकल के अंदर आना है। इस केमिकल में अभी क्या था, मीन्स इस बॉडी, इसको हम लोगों ने क्या माना, ये बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी में अभी तक क्या था, मीन्स ग्लूकोज था, ठीक है। अभी तक क्या था, ग्लूकोज था। अब इसमें जैसे ये ग्लूकोज आता है, मीन्स ग्लूकोज आ गया, अब इंसुलिन भी अपना केमिकल निकाल कर इंसुलिन भी इसमें आ गया। अब इंसुलिन यहाँ तक का फिल हो गया और ग्लूकोज यहाँ तक का था, तो ग्लूकोज को क्या करेगा, तोड़े फोड़ेगा, तोड़ फोड़ के डाइल्यूट कर देगा, पतला कर देगा ग्लूकोज के लेवल को। और जब ग्लूकोज के लेवल पतला होंगे तो ये आपके ब्लड में आसानी से मीन्स क्या हो पाएंगे, मीन्स सर्कुलेट हो पाएंगे, आसानी से उसके साथ मूव कर पाएंगे। तो इसीलिए इसको कि तो नॉर्मल कर देगा और कि तो मीन्स लोअर कर देगा। अब आता है रिप्रोडक्शन। हम लोग यहाँ पर रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो इसके आगे भी आप सेल डिवीज़न वगैरह पढ़ोगे, रिप्रोडक्शन और अच्छे से समझ में आएगा कि न्यू सेल कैसे बनता है। बट यहाँ पर भी हम लोग देखते हैं रिप्रोडक्शन को थोड़ा सा, कि इट इंक्लूड सेल डिवीज़न एंड द फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल फॉर ग्रोथ, रिपेयर आर प्रोडक्शन ऑफ न्यू इंडिविजुअल। कहता है रिप्रोडक्शन में कि यहाँ पर नए सेल बनते हैं और नए सेल का फॉर्मेशन, सेल डिवीज़न क्या करता है, एक नया सेल का फॉर्मेशन करता है, जिससे ग्रोथ होती है, या जो सेल डैमेज हो गए हैं वो रिपेयर होकर या उसका प्रोडक्शन होता है, मीन्स न्यू इंडिविजुअल, कि किसी भी नए इंडिविजुअल के रूप में उसको हम लोग क्या करते हैं, बना देते हैं। फिर आता है कि डिफ्रेंशिएट क्या होते हैं, मतलब डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं। तो डिफ्रेंशिएशन में बेटा हम लोग देखते हैं, देखो अभी हम लोगों ने देखा कि इसमें क्या हो रहा था, रिप्रोडक्शन में कोई नया सेल बनाया जा रहा है, या जो पुराना सेल है जो मीन्स कम काम कर रहा था उसको रिपेयर कर दिया गया, उसको फिर से एक्सचेंज करके अच्छा बना दिया गया, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर टिश्यू को दिया गया है कि एपिथेलियम सेल undergoes cell division throughout the lifetime for growth to replace the worm out cell। कहता है कि एपिथेलियम सेल जो होते हैं इसके अंदर भी नए सेल का डिवीज़न होता है। ये लाइफ तो मतलब ये बहुत अच्छे से मीन्स कह सकते हो ग्रोथ करता है, जो रिप्लेस कर सकता है वर्म आउट, जो उसकी चीज़ें यूज़फुल नहीं होती हैं, या कह सकते हो जो वॉर्न होते हैं उन चीज़ों को क्या करता है, वो सेल से बाहर कर देता है। हम लोग यहाँ पर देखते हैं डिफ्रेंशिएशन क्या कैसे स्टडी करते हैं। अभी हम लोगों ने क्या देखा था, रिप्रोडक्शन देखा था, रिप्रोडक्शन के बाद डिफ्रेंशिएशन देखेंगे, उसके बाद लास्ट पॉइंट देखेंगे मेटाबॉलिज्म। हम लोग डिफ्रेंशिएशन देखते हैं, डिफ्रेंशिएशन में देखते हैं कि ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो डेवलप होती है अनस्पेशलाइज्ड स्टेट में, और ये स्पेशलाइज्ड स्टेट जो होती हैं ये डिफरेंस करते हैं फंक्शन को। जैसे मैंने बताया कि 2 बंदे हैं, या मैंने बताया था 2 बच्चे हैं, तो इसमें क्या होते हैं, दोनों के मीन्स जो सेल होते हैं दोनों की एक्टिविटी सेल के अकॉर्डिंग अलग होती है। मैंने इसमें छोटा सा एग्जांपल समझाया है कि आरबीसी का अपना एक्टिविटी अलग होगा और डब्ल्यूबीसी की एक्टिविटी अलग होगी, बट दोनों क्या हैं, एक कनेक्टिव टिश्यू है और एक क्या है, सेल है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं लास्ट पॉइंट का, मेटाबॉलिज्म का। मेटाबॉलिज्म में क्या होते हैं, कैटाबॉलिज्म होता है और एनाबॉलिज्म होता है। कैटाबॉलिज्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि कट करना, एनाबॉलिज्म में मैंने यहाँ पर लिख दिया है ऐड करना। इसमें कहते हैं इट इज़ द सेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन। इसमें जो सेट ऑफ केमिकल रिएक्शन का जो सेट होता है उसमें केमिकल रिएक्शन कैसे होंगे, आवर द लिविंग ऑर्गन टू मेंटेन द लाइफ, आपकी लाइफ को मेंटेन करने के लिए मिस केमिकल रिएक्शन कैसे होते हैं। तो बेटा आपको पता है हम लोग की जो भी चीज़ खाते हैं ना, कोई भी चीज़ खाते हैं, वो चीज़ें हमारी बॉडी में जाने के बाद क्या करती हैं, मेटाबॉलिज्म करती हैं। चाहे वो हम पानी ही क्यों ना पिए, सब कुछ का मेटाबॉलिज्म होना है। विदाउट मेटाबॉलिज्म हुए बिना हमारे बॉडी में गई हुई चीज़ें सीधी सीधी नहीं निकल सकती हैं। तो यहाँ पर कैटाबॉलिज्म हम लोग देखते हैं, तो कैटाबॉलिज्म क्या करेगा, कट करेगा ना, यहाँ पर 2 कट लिखा है, कट करेगा। यहाँ पर क्या करते हैं कि मान लो कि बहुत सारे मीन्स इनको अभी कट करना है, कोई भी एक मान सकते हो कि यहाँ पर ठीक है, यहाँ पर हम लोग मान सकते हैं कि मीन्स प्रोटीन है, ठीक है। यहाँ कैटाबॉलिज्म को समझने के लिए हम लोग मान सकते हैं कि एक समूचा क्या था, प्रोटीन था। उस प्रोटीन को इसने क्या किया, छोटे छोटे पार्ट में तोड़ दिया, जिसको हम लोग कहे कि अमीनो एसिड बना दिया। क्या बना दिया, अमीनो एसिड बना दिया, ठीक है। और इस अमीनो एसिड को जोड़कर यहाँ पर बहुत सारा कटा हुआ क्या था, अमीनो एसिड थे, और इसको जोड़कर क्या बना दिया गया, एक
प्रोटीन बना दिया गया, मीन्स एक ऐड करके प्रोटीन बना दिया गया। तो यहाँ पर वही चीज़ों को समझाया गया है कि कैटाबॉलिज्म क्या करेगा, ब्रेक डाउन क्या किसको, प्रोटीन को। तो क्या बना, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड, और इस अमीनो एसिड को जो तोड़ा था इसको मिलाकर क्या बना दिया, प्रोटीन बना दिया। ठीक है, और इस प्रोटीन को हम लोगों ने क्या कहा कि ये एनाबॉलिज्म मीन्स ऐड कर दिया गया। यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि कोई प्रोटीन है उसको क्या किया गया, तोड़ दिया गया, ब्रेक डाउन कर दिया गया, और क्या बन गया, अमीनो एसिड अमीनो एसिड अमीनो एसिड। बहुत ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड उसमें से ब्रेक डाउन होकर निकल जाते हैं। तो अभी हम लोगों ने फिर से हम लोग अपनी पॉइंट को देखेंगे। हम लोगों ने सिर्फ फ्यू पॉइंट को पढ़ा है जिसमें 7 पॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, आप इसमें और ऐड भी कर सकते हो बुक को स्टडी करके। तो बेसिक लाइफ प्रोसेस में मीन्स नॉन लिविंग को हम लोगों ने छोड़ दिया था, लिविंग में देखा ग्रोथ करना होता है, डेवलपमेंट करना होता है, मूवमेंट होता है बॉडी में, बॉडी की रिस्पॉन्सिवनेस होती है, रिप्रोडक्शन होता है, डिफ्रेंसिएशन होता है, मेटाबॉलिज्म होता है। मीन्स इतनी एक्टिविटीज़ बॉडी में हम लोग जब ग्रोथ करते हैं, मेरा सेल जब ग्रोथ करता है तो इतनी एक्टिविटीज़ ऑलमोस्ट होती रहती हैं। थैंक यू क्लास फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड नेक्स्ट वीडियो जो आपका आएगा वो फिर रहेगा होम्योस्टेटिस पे। थैंक यू।